8वीं क्लास के प्यारे बच्चे ध्यान देंगे कि ये विज्ञान की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 16 और इस पे आज की डेट यानी 9 सितंबर की डेट पड़ी हुई है। तो पिछली वर्कशीट में भी हमने धातु और अधातु के बारे में पढ़ा था। मैं थोड़ा सा याद दिला दूँ कि जो धातु होती है वो ठोस होती है, चमकदार होती है, कठोर होती है। यदि पीटे तो चादर बन जाएगी, जिसको हम शीट भी कह देते हैं, और खींचे तो तार बन जाती है। और जो अधातु होती है वो बिल्कुल उल्टे उल्टे काम करती है, यानी कि वो नरम होती है, उसको पीटें तो वो टुकड़ों में टूट जाती है, उसमें कोई चमक नहीं होती है, और उसमें रंग ज़्यादा होते हैं। अगर आपने लेसन पढ़ा होगा, पाठ पढ़ा होगा अपनी बुक में से, तो धातुओं में तो रंग भी नहीं होते, अधातुओं में बहुत रंग होते हैं, तो ये अंतर हो जाते हैं। ठीक है, तो इनको हमने भौतिक गुण का नाम दिया था, लेकिन आज हम रासायनिक गुणों के बारे में जानेंगे। सबसे पहला रासायनिक गुण है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो बेटा ऑक्सीजन वो गैस होती है जो कि वायु में होती है, 21% होती है, जो हमें भी ज़िंदा रहने के लिए काम आती है। तो धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाती हैं, यानी धातु को अगर हम हवा में जलाएं तो धातु ऑक्साइड बनता है। तो 7th क्लास में हमने पढ़ा था कि मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम एक धातु है जिसका हम रिबन बना लेते हैं। यदि हम उसको वायु में जलाएं तो सफ़ेद रंग की राख के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो बेटा 6th क्लास में जो बच्चे मेरे से पढ़े थे, तो मैंने ये प्रयोग भी उनको करके दिखाया था। 6ठी क्लास में भी मैंने ये प्रयोग करके दिखाया था, ऐसी मस्ती करने के लिए, है ना। याद है बच्चे जिनको जो पढ़े हैं मेरे से? ठीक है। तो लोहे की वस्तुओं को वायु में खुला रख देने पर वह वायु की ऑक्सीजन व नमी से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसे लोहे में जंग लगना कहते हैं। इसीलिए बेटा लोहे को जंग से बचाने के लिए हम पेंट करते हैं। देखो ये लिखा है ना प्रश्न आपका, पेंट क्यों किया जाता है, तो इसमें उत्तर में लिखना है आपने कि जंग से बचाने के लिए जो है हम क्योंकि लोहा वायु में खुला रखने पर वह वायु की ऑक्सीजन व नमी से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिससे हम जंग कहते हैं, इसीलिए हम उस पर पेंट करते हैं। इस प्रकार से आपने बेटा तीसरे प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो ये जो लिखा है ना बेटा, इसको हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। आयरन को विज्ञान में Fe बोलते हैं, ऑक्सीजन को विज्ञान में O2 बोलते हैं, जल को विज्ञान में H2O बोलते हैं। यह आयरन ऑक्साइड बनाता है जो कि जंग होती है, और जंग का नाम विज्ञान में Fe2O3O4 होता है। तो बेटा दो अलग Fe2O3 और Fe2O5 होता है। तो बेटा ये रासायनिक क्रियाएं जो आपको याद रखनी है, इसको हम विज्ञान में रासायनिक क्रिया कहते हैं। ऐसे जो हमने मैग्नीशियम जलाया था, मैग्नीशियम को विज्ञान में Mg कहते हैं, ऑक्सीजन को O2 कहते हैं। जमा का निशान का मतलब है रासायनिक क्रिया होना, तीर का निशान का मतलब है कि वो क्या दे रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है। सब चीज़ याद रखनी है आपने, और विज्ञान में मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO बोलते हैं। तो हिंदी नाम भी याद रखना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, और उनका रासायनिक नाम भी याद रखना है। आयरन ऑक्साइड का Fe2O3 बोलते हैं बेटा, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक नाम MgO है। तो एक क्रियाकलाप के द्वारा धातु की ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, क्षारीय के लिए हम प्रयोग करेंगे बेटा। अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस को लाल करता है, और जो क्षार होता है वो लाल लिटमस को नीला करता है। ये हमने 6ठी क्लास में पढ़ा था। तो जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं उनको पता है कि ये प्रयोग आपको कराए गए थे। ठीक है, याद करना। तो इसके लिए हमें लोहे की जंग चाहिए, हल्दी का पेपर चाहिए, लिटमस पेपर चाहिए, लाल व नीला सूचक जिसे बोल देते हैं, और टेस्ट ट्यूब चाहिए जिसको हम परखनली कहते हैं। तो रस्ट यानी जंग को एक टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा किया गया, पानी में घोला। रस्ट पानी में नहीं घुल पाता है, आप रस्ट की जगह मैग्नीशियम ऑक्साइड ले सकते हैं। तो थोड़ी देर बाद उसको हिलाओ, और नीला लाल लिटमस और हल्दी का सूचक तीनों उसमें बारी बारी से डाल के देखो। तो आप देखेंगे कि नीला लिटमस नीला रहता है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लाल लिटमस नीला हो जाता है, और हल्दी का जो पीला सूचक होता है, हल्दी तो पीली होती है ना, वो भी लाल हो जाती है। तो ये दो निशान ये बताते हैं कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। तो चौथे प्रश्न के उत्तर में आपने लिखना होगा ना, तो इसमें हम लिखेंगे धातु की ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। अब हम आगे पढ़ेंगे दूसरा रासायनिक गुण, जल के साथ अभिक्रिया। धातु जल के साथ अभिक्रिया करके धातु की ऑक्साइड बनाती है, और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। उत्सर्जित होना मतलब उत्पन्न होना। यदि धातु में जल डालें और रासायनिक क्रिया हो जाए तो धातु ऑक्साइड जमा हाइड्रोजन गैस बनती है। बेटा हाइड्रोजन गैस बहुत ज्वलनशील होती है, और जब ये जलती है ना, पॉप साउंड आती है इसके जलने में। तो जब हम स्कूल खोलेंगे, स्कूल आएंगे, मैं तो क्या खोलूँगी बेटा, गवर्नमेंट खोलेगी ना, जब हम स्कूल आएंगे तो मैं आपको ये प्रयोग करके दिखाऊंगी।
तो आगे पढ़ेंगे कि सोडियम धातु बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करती है, जिसमें बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो बेटा ये पहले प्रश्न का भी उत्तर है जो मैंने अभी निशान लगाया है यहाँ से यहाँ तक। तो ये सोडियम धातु ना बहुत सुंदर लगती है, जैसे उसको चाकू से काट सकते हैं। चाकू लोहे का बना है, वो भी तो धातु है, लेकिन सोडियम धातु इतनी नरम होती है कि उसको चाकू से आसानी से काट सकते हैं। और आपकी आंखों के सामने देखते देखते ही वो हवा में वाष्प होती है ना बेटा, जल की, उससे क्रिया कर जाती है। तो कुछ धातुएं आयरन या लोहा जल से धीमी अभिक्रिया करता है। धीमी का मतलब ये है कि जो लोहा है उस पर, जैसे सोडियम धातु एकदम से जल उठती है, आपको दिखाई देगा कि एकदम से गायब हो रही है आपकी आंखों के सामने। तो लोहा भी तो क्रिया कर रहा है ना पानी के साथ हवा में, तो जंग लगना कह रहे हैं, लेकिन वो कितनी धीरे हो रहा है ना। तो ये मतलब है बेटा धीमी अभिक्रिया का। और सोना तो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। जो मम्मी सोने के गहने पहनती है, या आपने किसी को भी देखा सोने के गहने, तो वो तो कभी क्रिया नहीं करता, वो तो ऐसे ही चमकता रहता है, चमकता है, क्रिया नहीं करता। तभी तो सोने के गहने बनाते हैं, तभी तो इतना महंगा मिलता है। ठीक है, चांदी तो थोड़े दिनों बाद थोड़ा सा काला हो जाती है, लेकिन अगर हम पहनते रहते हैं चांदी के, तो बेटा वो काली क्यों होती है? वो हवा में जो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस होती है और उसकी बहन सल्फ़र ट्राइऑक्साइड गैस होती है, उसके साथ क्रिया कर जाती है, इसलिए वो काली काली से हो जाती है रखे, क्योंकि हवा तो लगती रहती है उसको। लेकिन अगर आप पहनते रहते हो तो वो धुलती रहती है, तो इसलिए उस पर नहीं पता लगता। ठीक है, तो प्रश्न 2 का उत्तर आपने ऊपर मैंने निशान लगा ही दिया था कि जलाने पे क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। लेकिन बेटा आपने अपने आप को कोविड-19 नामक बीमारी से बचा के रखना है, क्योंकि जो कोरोना वायरस है वो अपना रूप बदल रहा है बार बार, और बहुत भयानक तरीके से हमारे शरीर पे प्रभाव डाल रहा है। तो आपने मास्क लगा के पहनना है और रखना है, और 2 गज की दूरी का पालन करना है जब भी आप घर से बाहर जाओ, और घर में आने पर साबुन से हाथ धो के और मुंह और पैर भी धो लें और कपड़े भी बदल लें। ठीक है बेटा, ध्यान रखना अपना। अच्छा।